गैप मोबाइल लिंक भेजो, मैं भी करूँगा। आपने लिंक नहीं भेजा रात का, परसों रात का। भैया मेरे को नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहला महाराजा हरि सिंह जी का आपके स्टैचू के हमने दर्शन करवाए। ये वो महाराजा जहाँ जो डुग्गर की पहचान है, जिन्होंने हमें डुग्गर प्रदेश से सम्मानित किया। और कहीं ना कहीं कहेंगे आज भी महाराजा जी की जो छवि है हर एक जम्मूवासी के दिल में है। इस समय जहाँ कहा जाता है साक्षर भारत, यानी पढ़ लिख कर हमारे भारत के युवा युवतियाँ आगे निकले, आप एक अच्छे भविष्य की कामना करें। पर सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे, शायद यहाँ की एडमिशन, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार नहीं जानती कि पढ़ने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन भी ज़रूरी होती है। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे इस समय इतने टेम्परेचर, इतने तापमान में, इतनी ह्यूमिडिटी में कि हमारे से भी नहीं बैठा जा रहा। मास्क पहना तो उससे भी स्वेटिंग हो रही थी, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। पर ये बच्चे, ये स्टूडेंट, ये विद्यार्थी सुबह से यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। किसकी नाकामी है, किसकी नालायकी है, उस पर भी बात करेंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम देकर मेहनत की, तो कड़ी परिश्रम के बाद रिजल्ट आए, तो उसके बाद माता पिता और बच्चे भी यही चाहते कि अच्छे कॉलेज में या कॉलेज में एडमिशन हो, जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखें और आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य की कामना करें। पर अफसोस की बात है, आज बच्चे एक तरफ यहाँ पर युवा नौकरियों के लिए सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर आज वो समय आ गया ये बच्चे सड़कों पर है। किस लिए? के एडमिशन के लिए। चलिए जानते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष रैना। आज का जो प्रदर्शन है स्टूडेंट द्वारा रखा गया है। देखिए जिस तरह से ये सारे हमारे मित्र वगैरह आए हुए हैं, इनकी 80 ये वाला बच्चा बैठा बेचारा, इसकी 80% है, पीछे 85 है, 82 है, कोई 90% वाला भी, जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। जब हम वाइस चांसलर का विज्ञापन लेके जाते हैं, वो बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये हायर एजुकेशन से बात की जाए। तो जब मैं उनसे ये पूछना चाहता था, जब 2017 में एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी थी, उससे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर थी, तब यहाँ पे 6,000, 6,500, 7,000 एडमिशन होती थी। उसके बाद दिन बर दिन कैपेसिटी बढ़ती है, पर ये डिक्रीज कर रहे हैं। फीस ये 10% हर बारी बढ़ा रहे हैं, पर जो ये क्या कहते हैं एडमिशन, ये हर बारी गिटा रहे हैं। जैसे 2017 में इन्होंने 6500 कुछ की, उसके बाद 2018 में 5,000, उसके बाद अब 4500 पे आ चुके हैं। तो जो बेचारे 18,000 बच्चों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में फॉर्म लगाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? केवल 4,000। अब तो काउंसलिंग में भी अगर 300 बच्चों को बुलाते हैं ना, उसमें से भी 150 बच्चा खाली काउंसलिंग में लिया जाता है, बाकी बच्चों को बोलते हैं आप चले जाओ। ऐसे कई बच्चे जिनका काउंसलिंग। यूनिवर्सिटी तो छात्र छात्राओं की सहूलत के लिए बनाई गई थी, पर आए दिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। देखिए ये जब से ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी, आए दिन आप देखते हो कभी एडमिशंस को लेके, कभी बच्चे पेपर्स को लेके, कभी एग्जाम में जो क्या कहते हैं गलतियाँ होती हैं उसको लेके आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि इन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को सहूलियत मिलेगी, ये मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के टाइम से है, और खाली अपने लिए ऑफिस बना के इसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, जो केवल पैसा बच्चों से हेठने की कोशिश करता है और कुछ नहीं कर रहा। ना ही बच्चों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ना ही कोई बच्चों को सुविधाएं दिया जा रही है। यहाँ तक कि वाइस चांसलर कहता है, ये वाइस चांसलर के शब्द हैं कि मेरे पास परमानेंट स्टाफ भी नहीं है, मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊंगा। फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी किस तरह से क्यों बोली? फिर देखिए स्टाफ नहीं था बिल्कुल, बच्चों को कौन पढ़ाएगा? वो कहते हैं कि मैं तो अभी आया हूँ, मेरे से पहले वाले थे उनसे पूछो। मतलब ये वो कहते हैं गवर्नमेंट से पूछो, गवर्नमेंट कहती है आप वीसी से पूछो। मतलब इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो बीच में दब गए ना। कोई कहता है आप गवर्नमेंट के पास चल जाओ, दूसरा कहता है वीसी कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप हायर एजुकेशन पूछो। हायर एजुकेशन के पास अगर हम जाते हैं, कल हम डिविजनल कमिश्नर के पास गए, वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर नहीं मिले, तो एडिशनल कमिश्नर, तो उन्होंने बोला कि आप वाइस चांसलर को बोलो कि वो लिख के दे दे कि हमें हायर एजुकेशन से नहीं दे रहा। मतलब कि इसमें तो बच्चे दब रहे हैं ना। इन बेचारों की क्या गलती है कि इन्होंने पेपर पास कर लिए हैं? इनकी ये गलती है। इन्होंने 80% लिए, इनकी ये गलती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। साफ तौर पर जो छात्र छात्राएं इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे, हमारी बच्चियां हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियां पढ़ना चाहती हैं, फिर क्यों नहीं इनको मौका दिया जा रहा? क्लस्टर यूनिवर्सिटी इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं छात्र छात्राओं की सहूलत के लिए बनाई गई थी, ताकि लोग एडमिशन लेकर ये बच्चे अपना आगे का भविष्य, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। पर सवाल है, आए दिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती है, आए दिन प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन होते हैं। वीसी से जाते तो वीसी आगे हायर एजुकेशन के लिए कह देता, हायर एजुकेशन डिफकॉम के पास जाते वो कहते हैं हायर एजुकेशन लिख कर दे। आखिर आप ही बताइए, बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? जी देखिए, जिस तरह से हमारा ये तीसरा दिन है प्रदर्शन करने का। हमारा पहला प्रदर्शन रहा था जो प्रेस क्लब में रहा था, दूसरा हमारा प्रदर्शन रहा था डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में रहा था, जो हमने हायर एजुकेशन अथॉरिटी का पुतला फूंका था, और आज हमारा साइलेंट वे का यहाँ प्रदर्शन है।
और ये शर्मनाक वाक़या जो हायर एजुकेशन अथॉरिटी का है, ये कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है, कहीं ना कहीं वाइस क्लस्टर यूनिवर्सिटी की नाकामी है, कंट्रोल एग्जामिनेशन की नाकामी है कि जो 4 साल हो गए एक यूनिवर्सिटी को बनाए हुए, विश्वविद्यालय को अगर आप बनाते हो तो उसके लिए आपको अगर स्टाफ की कमी पूरी आप तैयारी के साथ उसका उद्घाटन करते हैं। जब आपने 2017 में इसको तैयार करवाया बनाया तो आपने केवल क्या ऑफिसेज बनाने के लिए बनवाया था इसको कि जहाँ पे हमारा स्टाफ बैठेगा या यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा वो उसी के लिए है? क्या बच्चों ने उस विश्वविद्यालय में पढ़ना नहीं था? क्या इन्होंने उसको सोच के ये विश्वविद्यालय की तैयारी की थी? जिससे देख सकते हो अपने ऑफिस तैयार किए हैं, टन टन के AC लगाए हैं, 15-20 लाख की गाड़ियाँ ली हैं और साथ में बस उसी में चक्कर लगाते रहते हैं AC में, और अच्छे रूम वगैरह इनको तैयार करके मिले हुए हैं। और जो पुरानी हेरिटेज की बिल्डिंग है, चाहे वो साइंस कॉलेज की हो, चाहे वो MM कॉलेज की पुरानी मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज की हो, चाहे वो SPMR कॉलेज की बिल्डिंग रही हो, चाहे वो गांधीनगर की बिल्डिंग रही, कोई इतने सी ईंट नहीं हिलाई इन्होंने। उसी पुराने जो विश्वविद्यालय के कैंपसेस थे उसी पे कब्जा किया है एक तरह का, उसी को आगे चलाया जा रहा है। और वो या तो होता ना कि इन्होंने बहुत सक्सेसफुली तरह से उसको चलाया हो, ये बिल्कुल नाकाम हुई है। इनकी नीतियाँ जो कमरों में बनकर बैठती हैं, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज का विद्यार्थी रिप्रेजेंटेटिव तौर में स्टूडेंट लीडर को बीच में एक टीम में डालेंगे, अपनी कोर टीम जो बनाते हैं उसमें अगर आप बिठाएंगे तो जो विद्यार्थियों के निचले स्तर की समस्या होगी वो वहाँ जाकर पहुँचेगी, वहाँ बताएंगे। लेकिन आप वो समझते नहीं है, उसको ज़रूरी मत नहीं समझते कि वहाँ उसको बिठाना ज़रूरी नहीं समझते आप। कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है जो ये ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसे ऐसे नोटिस निकालते हैं जो रातों रात ये बंद कर देते हैं। जो रिकॉर्ड ये चढ़ाते हैं पोर्टल 300 रुपये एक विद्यार्थी से ये लेते हैं एडमिशन्स के लिए, जिसमें से 150 रुपया साइबर कैफ़े वाला लेता है, 150 रुपया यूनिवर्सिटी के खाते में जाता है। वो इतना फंडिंग आ रही है, वो फंड्स कहाँ लगा रहे हैं? क्यों नहीं फंड जनरेट हो रहे, क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही है? अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो ये धीरे धीरे बढ़ने की जगह ये यूनिवर्सिटी गिर रही है। बच्चे जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे, किसी का 80, 88, 85, सारों के 80 के अबव मार्क्स हैं। इतने मार्क्स लेकर भी अगर एडमिशन नहीं मिलेगी तो बच्चे फिर पढ़े। माता पिता क्या सोचते हैं कि बच्चा को पढ़ाना आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया। देखिए, कोरोना की महामारी के कारण आगे पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और कहीं ना कहीं माँ बाप के पास इस वक्त इतने विद्यार्थी सारे मध्यम घरों से आते हैं तो उनको फीस देना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इतने स्कोरिंग करने के बाद अगर एडमिशन नहीं मिली तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं ये जंजीरों से बांधने में कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का अहम रोल है और कहीं ना कहीं ये उनका भविष्य तबाह करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अपने बच्चों को ये बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि अगर ये विद्यार्थी दूसरे कस्बे से बिलोंग करता है, दूसरी जगह से आता है तो इनसे कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ ये डमाडोल करके विद्यार्थियों को पिसाया जा रहा है। तीसरा विद्यार्थी है इसमें। मैं माननीय LG साहब से सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि हायर एजुकेशन अथॉरिटी पे नकेल कसें और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन आपने यहाँ बिठाया हुआ है इनको बर्खास्त करके नए लोगों को मौका दें और इन विद्यार्थियों को एडमिशन्स मिले, अन्यथा आने वाले समय पर हायर एजुकेशन अथॉरिटी का गिराव होगा। धन्यवाद। बताना चाहेंगे युक्ति से भी बात करने की, स्टूडेंट छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कहा हायर एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ध्यान दिया होता तो आज ये बच्चियाँ हमारी यहाँ पर ना होती। जी बेटा, आपका नाम? कोमल। कोमल, क्या कहना चाहोगे? आपके हाथ में भी है ये इंक्रीज, एक मिनट, ये लिखा हुआ इनटेक कैपेसिटी सीट, क्या कहना चाहोगे? क्या कहोगे बेटा? आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम महक है। मैं क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहती कितने हूँ परसेंट मार्क्स हैं? 82%। 82% है यहाँ पर। जितने भी 80 से अबव बच्चे हाँ बैठे जी, हैं। हाँ जी। तो क्या कहोगे? एडमिशन नहीं मिल रही, क्या परेशानी है? परेशानी ये है, इन्होंने हमें सीट्स दे ही नहीं रहे। इतनी अच्छे परसेंटेज लेने के बाद भी इन्होंने सीट्स काफ़ी कम रखी हुई है। और ये फिर एक तरफ से कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ेगी वो, कैसे बचेगी? देश का नाम कैसे रोशन होगा जब कोई पढ़ेगा ही नहीं? जब सब ऐसे करने लगेंगे तो हमारा मतलब जम्मू तो काफ़ी पीछे रह गया है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जम्मू का भी नाम रोशन हो, हम पढ़े लिखे कुछ बने, ताकि सब जम्मू को भी जाने कि नहीं जम्मू भी कुछ है। पर यहाँ कैसे होगा जबकि हमें एडमिशन मिल ही नहीं रही है। सीट्स इन्होंने कहाँ रखी है? इतनी सीट्स होने के बावजूद इन्होंने सीट्स को क्या करना है? बेच के लेना है, कुछ पैसे खाने हैं। हम इतने अमीर नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेज में जा सके। हमारे घर वालों ने काफ़ी मेहनत से हमें पढ़ाया हुआ है, हमें इस काबिल बनाया। हमने 82% लिए, 80 से वो सब ने लिए हुए हैं इधर। हम क्या करें जब हमें कॉलेज में एडमिशन मिल नहीं रही है, सीट्स बढ़ाई नहीं जा रहे, हमें इग्नोर किया जा रहा है। उनको लगता है कि ये बच्चे आज बोल रहे हैं कल ये चुप हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक हर बच्चा सहेगा? हर साल यही होता है यहाँ पे, हर साल धरने पे आ जाते हैं बच्चे एडमिशन में, सीट्स बढ़ाओ सीट्स बढ़ाओ, जबकि वो बढ़ाते नहीं। उनको खुद का इतना सोचना चाहिए कि बच्चे हैं ये क्या करेंगे। अगर इनका जम्मू में यहाँ कोई नहीं है तो फिर ये कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि
युवा हमारे जो देश के कल का भविष्य है, पर ये भविष्य आज आंदोलन करने पे तुल चुका है। ये भविष्य आज प्रोटेस्ट कर रहा है, किस लिए? कि महज आगे पढ़ना चाहते हैं। जैसे इस बच्ची ने कहा कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, इनके माता पिता जो मेहनत की कमाई करके अपनी बच्चियों को चाहते हैं कि अपने जम्मू कश्मीर का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें पढ़ लिख कर। पर क्या इस तरह से पढ़ाई लिखाई होगी कि प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं, ये भी कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाए तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार उठाएगी? अगर कॉलेज या क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोली है तो खोली किस लिए है, अगर फिर भी उसके बावजूद ये बच्चे हमारे युवा बाहर सड़कों पर हैं? आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैम हम बस इतना ही चाहते हैं सीट्स बढ़ाई जाए और हमें एडमिशन दी जाए ताकि हमारा साल वेस्ट ना हो जाए। ये पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जिस तरह से इन्होंने एलजी महोदय से भी कहा और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगा। सबसे बड़ी बात नेतागण से जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और साथ ही कहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो कहते हैं, जिन्होंने नारा बड़ा अच्छा नारा दिया, हम उस नारे का सम्मान करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल आज के दौर में सोच लोगों की बदल रही है, समाज की सोच बदल रही है और बेटियां जहां पर बेटे और आज बराबरी का दर्जा बेटियों को मिल रहा है और अपने देश का नाम रोशन भी कर रही हैं, पर ये बेटियां जो हमारे जम्मू की हैं आज गुहार लगा रही हैं कि क्यों नहीं इनको आगे मौका दिया जा रहा। क्योंकि ये सब लोग जो इस समय बैठे हैं ये कोई बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। पर फिर से कहेंगे कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए और हायर एजुकेशन की नकेल ज़रूर कसनी चाहिए कि लगातार जिस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती, कहीं ना कहीं कमियाँ ज़रूर है। आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुले, कम से कम गहरी नींद से जगे। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं युवा देश का भविष्य है, फिर ये युवा आज सड़कों पर क्यों है? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।